पनफूटी पौधा आता है, लीना बेन बताएगी। उसके पान को काट के 4 टुकड़े कर दो, 2 टुकड़े कर दो, फिर जड़ से कटा हुआ हिस्सा जमीन में डाल दो तो फिर वो फूटता है। उसको पनफूटी बोलते महाराष्ट्र में। पथरी चट पौधा बोलते। 1-1, 2-2 पत्ता खाने से पथरी निकल जाता है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बाईपास सर्जरी नहीं कराना। कई प्राकृतिक उपाय, अगर वो उपाय नहीं कर सकते तो आश्रम से लिक्विड मिलता है, सस्ते में मिलता है, 2-2 चम्मच लिया, ब्लॉकेज खुल जाता है। उदगिरवासी तंदुरुस्त रहना, ऑपरेशन अथवा झगड़ा अथवा बीमारी, उसमें समय बर्बाद ना हो। सेवा, सत्संग, सत्कर्म, ऐसे कर्म करो कि अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न हो जाए। मरने के बाद किसी नीची योनि में ना जाए, मरने के बाद अमर परमात्मा को पाले। और वो देखो लड़की साध्वी लीना, इस उम्र की तो कई छोरियां बॉय कट करती, लाली लिपस्टिक लगाती, और तुम्हारे सामने बैठी हुई लीना बेन होगी 20-22 साल की। कैसा लोग उनको प्रेम से सुनते, सिर झुक जाता है। ये भगवान के रास्ते जो जाता है ना, भगवान उसका यश इज्जत बढ़ा देते, सद्बुद्धि बढ़ा देते। जो जिसका चिंतन करता है उसके गुण उसमें आ जाते हैं। भगवान का चिंतन करने से, सत्शास्त्र और महापुरुषों का वचनों का चिंतन करने से अंदर से छुपी हुई महान शक्तियां प्रकट होती। जैसे जमीन में गन्ना भी निकलता है वहीं से, उसी जमीन में से, और मिर्च भी निकलते हैं, इमली और नींबू भी निकल आते हैं। सबका अपना अपना जैसा बीज होता है, गुण धर्म, ऐसा धरती माता से मिल जाता है। ऐसे धरती माता को भी जो सत्ता देता है वो परमात्मा अंतर्यामी ईश्वर है। तुम जैसे जैसे कर्म करोगे उसी प्रकार की दिव्यता अथवा मध्यम अवस्था अथवा सामान्य अवस्था अथवा नीच अवस्था वाली सत्ता तुम्हारे आगे निकल आएगी। जैसे बिजली तो वही की वही है, लेकिन गीजर में जाएगी तो पानी उखलेगा, फ्रिज में जाएगी तो पानी बर्फ बनेगा, और जो जो यंत्र में जाएगी वैसा वैसा यंत्र का संस्कार से बिजली का सहयोग मिलता है। ऐसे परमात्मा तुम्हारे संस्कारों को सहयोग देते हैं। भगवान बोलते हैं, न मैं द्वेष्टि न मैं प्रिय, मेरा कोई द्वेषी नहीं है, कोई प्रिय नहीं है, लेकिन जो मेरा भजन सुमरण करता है वो मुझ में और मैं उसमें होता हूँ, और जो जैसा सुमरण चिंतन करता है वो उस गति को पाता है। तो आप सभी को, उदगीर वासियों को खूब खूब शाबाश है, समिति वालों को भी धन्यवाद है। लोगों को रोटी खिलाना, अन्नदान अच्छी बात है, करना चाहिए। अन्नदान, कन्यादान, भूमिदान, गौदान, गौरस दान, सुवर्ण दान, विद्यादान, ये सब ठीक है, लेकिन सत्संग दान सर्वोपरि। गोपाल भैया सत्संग दान करा दो, और तो सब किया तुमने, लोगों को खूब सत्संग मिले। अब यूनिवर्सिटी खोलने का विचार है इनका, शुरू तो कर दिया है छोटा, छिंदवाड़ा में, आउटर में, ये रतलाम में, कहीं भी ऐसा यूनिवर्सिटी, बच्चों को सत्संग मिले, महान आत्मा बने लोग। 4 दिन की जिंदगी ऐसा काम करके जाओ कि अपने और अपने परिवार वाले और दूसरे, सतरती लोकांतारे थी, खुद भी तरे और भी तरे। उदगीर समिति के जो एमएलए हैं वो भी चंद्रशेखर होंगे शायद, उदगीर में है क्या, उधर पूछो। सत्संगी है, आयोजन में बहुत तन मन धन से सेवा करते, साल में एक बार तो सभी लोगों को भोजन कराते। जिस पार्टी में थे उस पार्टी वाले ने सत्संग में जरा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उस पार्टी को छोड़ दिया, फिर पंजा पार्टी में आ गए, उससे जीत गए। लोगों को पता है कि बापू का शिष्य, बस। पहले पवार पार्टी में थे, लेकिन अजीत
जरा रवैया थोड़ा दिया तो अजीत को छोड़ दिया तो पंजाब पार्टी में गए तो वहां जीत गए। लोगों को पता चलता है बापू के शिष्य बस हो गया, वोट फॉर साधव। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। जैसे सूरज सबका, गंगा जी सबका है, ऐसे संत भी सभी के। कोई इस पार्टी का, कोई उस पार्टी का, सीमित नहीं। सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले दिल से हटा। सभी पार्टी के लोग हमारे भक्त हैं, शिष्य हैं, सब अच्छा, सबका भला, सबका मंगल। तो आपको चंद्रशेखर होगा वहां इनका, बोले ठीक है वो ना। तो आप लोग अब एक बात सुन लेना, अपनी जीवनी शक्ति 24 घंटों में 12 जगह बदलती है। जिस समय जहाँ जीवनी शक्ति होती है उस समय वहाँ का काम करने से आपका तबीयत बढ़िया रहेगा। जैसे शाम को 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती, तो अभी का सत्संग ध्यान बड़ा ज्यादा फायदा करता। 9 से 11 जीवनी शक्ति करोड़ रज्जु में रहती। 9 से 11 के बीच सो जाए कैसा भी थकान हो मिट जाएगा और दूसरे दिन फ्रेश हो जाएगा। हम जब बहुत कार्यक्रम करते तो कभी कभी सेवक को बोलते हैं कि मेरा दरवाजा नहीं खटखटाना, दूध के लिए कुछ करना नहीं आवाज। मैं 8 बजे 8:30 पौने 9 कमरे में जाऊंगा, ध्यान करते करते सो जाऊंगा। तो अभी तो थका बापू, वृद्ध बापू, सुबह फिर जवान बापू। गोपाल भैया सीख लो, ये जवान गोपाल भैया होंगे, चंद्रशेखर जवान हो जा और लोग भी सब जवान हो जा। तो 9 से 11 के बीच की नींद जो है आपको कैसा भी थकान हो मिटाने में बलवान है। और 11 से 1 की नींद, उसमें कोशिकाएं बनती है, सेल्स बनते नहीं। जो 11 से 1 के बीच में जगते हैं, सेल्स नहीं बनेंगे, कम बनेंगे तो जवानी में भी लड़के लड़कियां बुढ़े जैसे हो जाते, चश्मा वाले हो जाए, चेहरा बैठ गया। वो 11 के बाद जो जगते हैं, ये चैनलों ने और पिक्चरों ने तो युवा धन को निचोड़ के रख दिया। जो 11 के बाद जगते 1 मिनट भी बड़ा घाटा है। वैसे तो 10 बजे 9:30 बजे सो जाए, तो 11 के बाद तो 1 मिनट भी नहीं जगना चाहिए। 11 बजे तो पक्की नींद होना चाहिए, तो जुआनी बनी रहेगी, जैसे बापू जुआन बने। 11 से 1 नए सेल्स बनते, कोशिकाएं बनती। और 1 से 3 रात को आपकी जीवनी शक्ति यकृत लीवर में होती है। इस समय संसार का व्यवहार भी नहीं करे, गहरी नींद ही करना चाहिए, अन्यथा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा। जो 1 से 3 के बीच जगते हैं उनका पाचन तंत्र गड़बड़ रहेगा और नेत्र की ज्योति कमजोर हो जाएगी, शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति डाउन हो जाएगी, बुद्धि का निर्णय और मन का बल कमजोर हो जाएगा और इसी समय दुर्घटनाएं ज्यादा होती है। जम्मू कश्मीर का एसपी आया, बोले 30% तो सारे दिन में एक्सीडेंट होते और 70% ये 2 घंटे में एक्सीडेंट होते, 1 से 3 के बीच। और तुमने देखा होगा कि ट्रक ड्राइवर सबसे ज्यादा मेहनतू है। वो हाथ भी लगाता है, पैर भी लगाता है, आंख भी लगाता है, कान भी लगाता है, मन भी लगाता है, बुद्धि भी लगाता है। अगर 1 मिनट ये चीजें नहीं लगाए और यूं हो जाए तो अपनी और कईयों की जान ले लेगा। फिर भी ट्रक ड्राइवर को बेंगलोर में कहीं फ्लैट हो तो बताओ, है क्या? अपनी कार है, नहीं मिलेगा। ट्रक का मालिक आरटीओ टैक्स भरता है, ट्रक ड्राइवर टोल टैक्स भरता है, फिर भी 4 पुलिस वाले कहीं भी खड़े हो जाएं, दर्जनों ट्रक ड्राइवरों को 1-2 घंटे रगड़ेंगे, सताएंगे, दबाएंगे,
हाथा जोड़ी करवाएंगे और पैसे लेंगे। शोषित होते, प्रतिक्रिया करने की ताकत नहीं, आइडिया नहीं, पावर नहीं। और कभी ढाबे पे कुछ मिला, कभी किधर खाया, कभी किधर। कितना मेहनतू लाइफ है। फिर भी फ्लैट वाला ट्रक ड्राइवर बम्बई में तो हमने नहीं देखा, दिल्ली में भी नहीं देखा, यहाँ हरिद्वार में भी ट्रक ड्राइवर का कोई मकान बढ़िया हो ये नहीं देखा। कार भी हो, मकान भी हो, ट्रक ड्राइवर भी हो। होता है क्या? वो 1 से रात को 11 से 3 तक जगते ऐसे लोग। जो कॉल सेंटर में बच्चे बहुएं जाती हैं, अभी तो उनकी बेचारों की जुबानी है, विदेशी ताकतें नोच रही हमारे युवा धन को, लेकिन आगे चल के 1-2 जनरेशन के बाद उनके साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा। रात्रि जागरण, 11 से 3 की नींद खोना बहुत महंगा सौदा है। अच्छा, 3 से 5 जीवनी शक्ति हमारी मेरु जिसमें फेफड़ों में होती है, तो 4 बजे 4:30 बजे तक प्राणायाम 5 बजे तक कर लेना चाहिए। तो प्राण बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अपने अधिकार के प्रति सजाग रहेंगे। देखो सरदार लोग कैसा नाक में दम कर दिया, वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पुलिस बैरिकेड, SF बैरिकेड सब तोड़ के मैडम तक पहुंच गए, है ना? तो 3 से 5 प्राण शक्ति हो। 5 बजे तो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जुनी सैवं गुरु प्रसाद आज सत जुगा सत है भी सत नानक हो से भी सत। बोले सो निहाल। तो प्रभात को ये प्राण शक्ति जगने वाले, प्राण बल वाले होते, विल पावर वाले होते। 50 लोग कुछ भी हों, लेकिन 5-10 सरदार वाहिगुरु जी की खालसा रात में तलवार लेके चले, सब पीछे हट, कॉम्प्रोमाइज करो सरदार, ऐसा हो जाएगा, ऐसा सज्जन कुमार के लिए अब कुछ कर लेंगे, विजयराज शांत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरदारों के डर से ही तो मनमोहन सिंह अभी तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। सरदारों को रिझाने के लिए मनमोहन को प्रधानमंत्री बनाया गया है कि नहीं है? फिर भी सरदार अपने अधिकार के लिए जन्म जन्म पर मत फिरो मिटे न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना निर्भय पावई वास। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की वाह, वाह गुरु, वाह मेरे गुरु जी ऐसा ज्ञान दिया, डटे हुए हैं। तो 3 से 5 चंद्रशेखर सुन रहे हैं, खुश खुश हो रहे हैं। बरा है ना भाऊ, आनंद ये तो हो। तो 3 से 5 जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है। उदगीर वाले और चंद्रशेखर सब सुन रहे ध्यान से, वो MLA भी बैठे सुन रहे हमारे साथ भी के सत्संग, मैनेज भी करते होंगे, दौड़ धूप खूब करते होंगे। 5 से 7 आपकी जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है। बड़े आंत में होती तो उस समय 6 बजे पानी पी लेना चाहिए, ठंडा पानी नहीं, ठीक ठीक, लेकिन वो फ्रिज का पानी नहीं होना। तो पी लिया और 7 बजे पहले लेटरिन का काम पूरा हो जाना चाहिए। व्यायाम, घूमना 7 बजे के पहले पहले सब हो जाए तो 100 दवाई खाने से भी पेट का तकलीफ बना रहता है। लेकिन खाली 5 से 7 अथवा 4:30 से 5 प्राणायाम कर लिया और 5 से 7 के बीच पानी वानी पी लिया, आसन कर लिया, कसरत कर लिया, तो तबियत अच्छा रहता है। जो 7 के बाद उठते हैं और लेटरिन जाते हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी कोई गोली कभी कोई, गड़बड़ रहता है तबियत। तो 5 से 7 के बीच मल त्याग, व्यायाम, उषापान कर लेना चाहिए। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में रहती है। उस समय
अगर कमजोरी मिटाना हो तो आंवले का रस 10-15 ग्राम मिलता है। आंवले के रस की बोतलें मिलती है, अपनी समिति में भी है, मंगवा लेना, उदगिर में मंगवा लेना। कोई भी आदमी, आंवले में तो जो गुण है, आंवला एक बड़ा महा टॉनिक है, बुढ़ापे को रोकता है, बीमारियों को भगाता है और नव यौवन कोशिकाएं बनाता है। तो 7 से 9 के बीच हमने आज भी यहाँ आंवले का रस और थोड़ा शक्कर और पानी मिला के सबको सुबह सुबह पीने को कहा। और कभी कल घी भी डाला था, तो आंवले का रस, मिश्री, थोड़ा गाय का घी, हाँ, एक कप पी लेवे हो 10 ग्राम 15 ग्राम रस, 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच घी। वैसा भी कमजोर व्यक्ति हो, खून की कमी हो, एकदम सब टनाटन हो जाएगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। समझो कोई आदमी बीमार है और खा पी नहीं सकता है, डाइजेस्ट पावर 0 हो गया, तो क्या करूं? कमरा बंद करके गोचंदन अगरबत्ती या कोई ऐसा हवन धूप करो और उसमें जाओ तिल हवन सामग्री डालो, उसी के धुआं रोमकूप से, कम कपड़े पहन कर रोमकूप से भी वो धुआं लेगा और प्राणायाम में मिलेगा, उसको खुराक का ताकत मिल जाता है। मैं ऐसे ही करता हूँ, केवल अंडरवेयर पहनता हूँ और कमरा बंद करके धूप करता हूँ, उसमें घी डालता हूँ, फिर घी वायु के द्वारा पीता हूँ। समझ गए? ये रहस्य है। 74 साल में भी जवान बापू। चंद्रशेखर सुनते ना भाऊ, आनंद येतो सगळ्याला। हाँ, बापूजी तुम आने का बोलने का, कितने साल हो गए प्रार्थना करते, मला माहित है। हाँ, तो 7 से 9 के बीच अगर भूख नहीं लगती है तो खाली पेट नारंगी खा ले 100 ग्राम तक, भूख अच्छा लगेगा। वो चाय पीना कॉफी पीना सत्यानाश होतो और डोळे जलते, पाचन तंत्र कमजोर होतो। 10 प्रकार के पॉइजन पाए गए चाय और कॉफी में। अच्छा, 9 से 11 अग्निशय में जीवनी शक्ति रहती। 9 से 11 के बीच बीच भोजन कर लो। एक फेमस वकील है, जमुनादास हलात वाला, मेरा साधक। 92 साल की उम्र में वो कार चला के मेरे पास आते और 2-2 घंटे खड़े होकर आर्ग्यूमेंट करते। उसका असील जल्दी से हारेगा नहीं। मैं क्या, तुम इतना 92 साल का वकील और इतना तंदुरुस्त, क्या कारण है? बोले, मैं 10 बजे भोजन कर लेता हूँ। और जो लोग 12 के बाद भोजन करते हैं ना, उनका तबियत गड़बड़ होता ही। तो 9 से 11 भोजन कर ले और 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में रहती है। और हृदय को विकसित करने का काम करो, संध्या करो, जप करो, ध्यान करो, दया, करुणा, प्रेम, परोपकार, संवेदनाएं विकसित हो, ऐसा काम होना। इसीलिए ब्राह्मण लोग दोपहर की संध्या, हृदय विकसित। तो हृदय विकसित के समय तो भोजन करेंगे, अब भोजन के समय दूसरा कुछ करेंगे तो न भोजन अच्छा पचता है, न हृदय विकसित होता है। तो घर में झगड़े, तबियत में झगड़े, कभी कुछ कभी कुछ। 9 से 11 के बीच भोजन कर ले, 11 से 1 के बीच हृदय विकसित हो, ऐसे कर्म करें। और 1 से 3 बजे तक जीवनी शक्ति छोटे आंत में होती है। तो जो 11 बजे भोजन कर लिया, उसका जो रस बना वो छोटा आंत अपने में वैक्यूम करता है, खींचता है और सारे शरीर को सप्लाई करता है। और बाकी का कचरा बड़े आंत के तरफ धकेलता, जो सुबह लेटरिन में खाली हो जाता है। तो जिस समय जहाँ जीवनी शक्ति, वो काम करने से तबियत की ट्यूनिंग बनी रहती है। तो 1 से 3 छोटे आंत में जीवनी शक्ति होती है। 1 से 3 के बीच जो भोजन करेगा, पोषक तत्वों को जो खींचने का काम करेगा आंत, वो तो करेगा नहीं और भोजन के पीछे लगेगा, तो पोषक तत्व शरीर को मिलेगा नहीं और भोजन का कच्चा रस जाएगा। तो कभी इधर दुखेगा, कभी पेट में दुखेगा, कभी कंधा में दुखेगा, कभी नींद नहीं आएगी,
कभी ऐसा कभी वैसा। तो इस समय 1 से 3 के बीच भोजन करना सेहत के लिए हानिकारक है। इस समय पानी पीना अच्छा है। भोजन करने से रोग और दुर्बलता बनती। 1 से 3 दोपहर का भोजन लगभग लोग ऐसा ही करते। इसलिए जितना दवाई, इंजेक्शन, ऑपरेशन, रिसर्च उतना ही गड़बड़, क्योंकि प्राकृतिक नियम के एंटी कर रहे। फिर एंटीबायोटिक खाने से भी काम नहीं चलता, पेन किलर खाने से भी काम नहीं चलता। पेन किलर ही तो बदमाशी का नाम है, पेन को किल नहीं करता। पेन की खबर देने वाला सेल्स को किल करता है, और जो बाकी के हैं वो जगते हैं, तो फिर पेन हो जाता है। पेन किलर, पेन ये तो लुच्चाई का नाम है, पेन किलर। तो 1 से 3 छोटी आंत में होता, और 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती। 3 से 5 शाम को पानी पी लेना चाहिए, और फिर 5 से 7 भोजन कर, 7 से 9 सो गई। 7 से 9 दिमाग का काम अभी कर रहे हैं, 9 से 11 सो गए। ऐसा ये ऋषि प्रसाद लोक कल्याण में है, पढ़ के जरा। चंद्रशेखर और दूसरे सारे शेखर के साथी तबियत चांग लेकर आता हूँ, फिर मैं कभी उधर आता हूँ। हरिओम हरिओम। अभी तो उधर आना, उदगिर आना सरल हो गया है, क्योंकि एक भक्त है हेलीकॉप्टर वाला, पूना से उदगिर, उदगिर से किधर भी जाओ। तो इस साल देखते हैं कैसा भी होगा। हरिओम नारायण नारायण सगळे मिलून बोला। हरिओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, गुरु माऊली विठ्ठला। हरिओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरिओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरिओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, माझा विठ्ठल 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 विठ्ठला, माझा विठ्ठल 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 विठ्ठला, हरिओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, हरिओम विठ्ठला, हरिओम ओम 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 ओम, पांडुरंगा ओम ओम ओम, विठ्ठल माऊली ओम ओम, गुरु माऊली ओम ओम, हरिओम ओम 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 हरिओम ओम 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 ओम, विठ्ठल ओम, पांडुरंगा ओम, हरिओम हरिओम, गुरु माऊली ओम 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 ओम। आता मिलून निर्णय करा कि इसी जन्म में हमको भगवत शांति पाना है। इंद्रायणी नदी के किनारे सभा भरी, और सभा में रामेश्वर भट्ट सर्वोपरि थे। उस समय रामेश्वर भट्ट ने बोला कि तुकाराम अभंग बोलते, अभंग लिखते, ये छोटी जाति के हैं। मेरा आदेश है कि इंद्रायणी नदी में सब अभंग फेंक दो, और तुमको उपदेश करने का अधिकार नहीं। मैं रामेश्वर भट्ट और हमारे सब साथी बहुमती से ठहराव पास किया। तो बेचारे वो तुकाराम बाबा ने तो हस्तलिखित लिपियां इंद्रायणी नदी में डाल दी। उधर ही बैठ गए कि प्रभु मुझे भोजन नहीं मिले, पानी नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन आपका भक्ति का रस नहीं मिलेगा तो मैं जीनार नहीं। माजा पांडुरंगा, हे विठ्ठल, हे पांडुरंग। ऐसे करते करते कभी तो पुकार करते करते शांत हो जाए, कभी नींद आए तो झटके खा ले, फिर उठे। अब अभंग लिखना नहीं, बोलना नहीं, लेकिन पांडुरंगा, माजा विठ्ठला, बस विठ्ठल का चिंतन करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन,
दिन बीतते गए और तड़प बढ़ती गई। अब विट्ठल क्या करे? विट्ठल क्या करे? विट्ठल सब कुछ करते हैं। ओ बाल गोपाल के रूप में आए के बोले तुमको मेरे बिना अच्छा नहीं लगता है तो तुकाराम माला चंगड़ा नहीं लागत तुमसे मदद किए बिना। लो इंद्रायणी नदी में जो फेंके थे न अभंग मैंने संभाल के रखे लो। तुकाराम देखते के बालक तो बालक है कि भगवान है? बोले भगवान भी हूँ बालक भी हूँ सब कुछ हूँ ना, तुम्हारा हूँ ना मैं। वो स्तुति किया अभंग देखते कि इंद्रायणी नदी में बह गए अभंग और ले आए। कैसे काय है? कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। हे प्रभु सर्व समर्थाय नमः। अब उधर क्या हुआ? रामेश्वर भट्ट इंद्रायणी नदी में स्नान करने गया तो सब लोग इंद्रायणी में डुबकी मारते तो गर्मी निकल जाती है, पित्त निकल जाता है, ठंडा और आनंद आता है। स्नान से पुण्य प्रभाव सात्विकता आती है, इसीलिए तो स्नान किया जाता। लेकिन वो रामेश्वर भट्ट जो गए जय गंगे, महाराष्ट्र में सभी नदी को गंगा बोलते, जय गंगे करके बाहर निकले तो मानो अग्निकुंड में से बाहर निकले। बढ़तो शरीर बढ़तो, डोळा जलती, हाथ जलते, माझ्या पाव जलते, मी काय करू काय नहीं करू। दही घ्या फलाना बर्फ घिसा, कोई इलाज चांगला होत नाही। ओ ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पे गए, प्रार्थना क्या के महाराज ज्ञानदेव ने स्वप्न दिला के माझा कसूर नाही केले, माझा दोष नाही केलेत, तुमने तुकाराम तुकोबा आदर का वचन आहे, तुकोबाचा दोष केले, तिनाचे चरण घ्या, तिथेच फायदा होणार है। ऐसा प्रभात का स्वप्न आया और दौड़ते दौड़ते आए तुकाराम महाराज के पास। तो लोगों ने बताया कि इनको तो पांडुरंग लिपियां दे गए। और सुबह वहां ज्ञानेश्वर का स्वप्न आया और रामेश्वर भट्ट ब्राह्मण तो थे, सद्गुण तो होता ही है, ब्लड के संस्कार। तो महाराज मैंने आपको नहीं पहचाना, भक्त किसी भी जाति में भक्त तो भगवान का ही होता है। अरे तुकाराम बोलते हे ब्राह्मण देव क्षमा करा, ब्राह्मण देव बोलते तुकोबा क्षमा करा, तुकोबा बोलते ब्राह्मण देव क्षमा करा। दोनों मिले और हरिओम विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरिओम विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरिओम 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 ओम 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 पांडुरंगा ओम ओम, विठ्ठल माऊली ओम ओम, गुरु माऊली ओम 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 ओम, आनंददाता ओम 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 ओम, रामेश्वर भट्ट के विठ्ठल ओम ओम ओम, तुकोबा के विठ्ठल ओम 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 ओम, उदगीर वालों के विठ्ठल ओम 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 ओम, हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम पांडुरंगा ओम 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 उदगीर तो अब बैंकुट हो जाएगा। हरि ओम जय जय नारायण। अब 9 बज गए। मैं अभी आजकल जल्दी सोता हूँ, सुबह 3 बजे 3:30, कभी देर से सोना होता है तो 4 भी बज जाते, फिर प्राणायाम कर लेता हूँ। आप भी सुबह 5 के पहले प्राणायाम करके देखो कैसा तबीयत होता है। 11 के पहले भोजन का काम पूरा करके देखो कैसा तबीयत चांगला होता है ना। हरि ओम हरि ओम। अच्छा, जो घर में कमजोर हैं, कोई माता पिता, कोई महिला, महाराष्ट्र की महिलाओं को तो हेमोग्लोबिन की बहुत कमी होती है, तो क्या करना, जितना दूध पीते, 400 ग्राम दूध पीते, तो 200 ग्राम उसमें पानी डाल दो। फिर घर में कोई सोने का नंग हो, चांदी का हो, कुछ चांदी सोना दूध में डाल दो और दूध उबालते उबालते जो पानी डाला उतना सूख जाए और 400 ग्राम दूध बच जाए, 405 ग्राम, वो उतार लो, मिश्री डाल के पियो। अथवा तो रात को एक खजूर भिगा दो और कमर कश मिलेगा,
1 ग्राम और डाल दो, अरे कमजोर नपुंसक भी मर्द हो जाए तो मर्द भी मजबूत हो जाए तो क्या बात। कमरकश में इतना ताकत है, अपने स्टॉल पे मिलेगा, ले लेना 1 ग्राम रोज। और गर्मी को भी दूर करता है, कमर की कमजोरी को भी दूर करता है। 1 ग्राम बस मजबूती लाता है, डोळे जलते तो ठीक कर देता है। पलाश के फूल एक रगड़ के दूध में डाल के गर्भिणी को पिलाओ, गर्मी भी दूर होता है। मासिक धर्म ज्यादा आता है तभी भी पलाश का शरबत, पलाश का फूल अथवा कमरकश, ये पलाश वृक्ष से गोंद को ही कमरकश बोलते, वो लेना चाहिए। तो साध्वी जहाँ भी सत्संग करती है महाराष्ट्र में अथवा जहाँ भी गर्मी है वहाँ कमरकश मंगवाओ और पलाश के फूलों का शरबत मंगवाओ और लोगों को पिलाओ। जो भी खर्चा होता है बापू के खाते में लिख दो। हरिओम हरिओम। शरबत पियेंगे तो क्या है, इन्हीं का शरबत है, बापू का क्या है। इनको शरबत पिलाया करो सत्संग में, पलाश के फूलों का शरबत बांटा करो और स्टॉल पर कमरकश रख दिया करो। 1 ग्राम कमरकश रात को भिगा दे अथवा सुबह भी दूध में डाल के पिए तो गर्मी भी मिटेगा, कमजोरी भी मिटेगा। हरिओम हरिओम। बराय ना। हे राम राम सगळ्याला। उदगीरवासी है चंद्रशेखर काय बापू तारीख देव ना। अभी तो चक्कर काटने पड़ेंगे तारीख चली। कितनी बार आते तब मिलती तारीख। हरिओम हरिओम। नारायण नारायण।